ओम शांति। शिव बाबा हम भाई बहनों को फाइनल पेपर के लिए अनेक इशारे देते हैं। अंतिम समय की अंतिम तैयारियां करने के लिए बाबा कहते अब समय का प्रयोग करो। कब शब्द को त्याग दो। कब शब्द कहेंगे तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके। फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजाने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे? पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में मां की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी बजनी है। दो सीटी होती हैं तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। दो घंटी इत्तला की होती हैं, तीसरी इत्तलाव की नहीं होती। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तर कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। अब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा। फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी नहीं बन सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे यह कब शब्द को निकाल दो। अब शब्द को धारण कर लो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है। इसलिए बाप दादा सुना देते हैं कि कोई उलाहना ना दे। समय का भी आधार रखना नहीं है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। ये महावाक्य 25 जनवरी 1970 के थे। आगे बाप दादा कहते अब फाइनल पेपर की अंतिम तैयारी के लिए संग दोष से सतर्क हो जाओ। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो पेपर समझकर पास होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों को वह माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधियों का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है।
इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार वह कोई संबंधों के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन के संग के रंग में लगा देगा। इसलिए बाबा कहते, इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। संग दोष के पेपर में पास हो गए तो समझो समीप आ सकते हैं। अगर संग दोष में आ गए तो दूर हो जाएंगे। फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास हो सकेंगे। ये महावाक्य 11 जून 1971 के थे। तो अब अंतिम समय प्रमाण। बाप दादा फाइनल पेपर के लिए यही विशेष अटेंशन दिलाते कि अब कब शब्द को छोड़ दो, कब शब्द पकड़ेंगे तो फाइनल पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए अब समय कम है, अब नहीं तो कब नहीं। तो अब शब्द को स्मृति में पक्का कर लो। जो भी करना है अब करना है, अभी करना है। क्योंकि बाबा कहते अंतिम फाइनल पेपर में जिसका लंबे समय का अभ्यास होगा वही पास विद ऑनर बन सकेगा। तो विशेष अब शब्द को सदा स्मृति में रखते हुए कब शब्द को त्यागना है। ऐसे ही बाबा कहते संग दोष, अन्न दोष, कर्म दोष, वाणी दोष, जितने भी दोष हैं सब दोषों से स्वयं को निर्दोष बनाने के लिए एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना है। एक बाबा जो कहता है वही सुनना है। एक बाबा के संग के रंग में ऐसा रंग जाना है कि कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे कोई वाणी के कारण हमें अपने वशीभूत करने वाला हो, चाहे अन्न दोष चाहे कर्म दोष। हर दोष से स्वयं को न्यारा और प्यारा बनाने का एक ही मार्ग बाबा बताते। मन मनाभव होकर रहो, खुद को आत्मा अनुभव करते हुए इन कर्मेंद्रियों से निमित्त मात्र कर्म करते रहो। एक बाबा की याद की लगन में मगन रहो। एक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आते स्वयं को न्यारा और प्यारा बनाते हुए अंतिम फाइनल पेपर की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।